ये आज 16 नवंबर को हम श्याम साधु जी के जो है आश्रम पे और आवास पे हम आए हैं इनका हाल चाल लेने, क्योंकि ये अभी बंदर भोज जाते समय यहीं सिविल लाइन के पास जो है इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो आज 16 नवंबर को मैं आया हूँ श्याम साधु जी के स्वास्थ्य की कामना करने की कि ये जो है जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इनके पैर में काफ़ी चोट है और धीरे धीरे वो चोट जो है वो कम हो रही है और वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं इसी उपलक्ष्य में इनको देखने आया हूँ इनके आवास पे। तो जी, तारीख तो आपने बता ही दिया है। और होता क्या है कि अब बाबा और आश्रम या जो भी कहिए कोई आवे और बिना प्रसाद के जाए तो हमें इस बात की खुशी होती है कि कम से कम कोई व्यक्ति हो, आप कार्यों का मूल्यांकन अगर करेंगे तब तो आप और देश आगे बढ़े। अगर आपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया तो भैया वो फलाने रहे उनको गायब किया और सुभाष चंद्र को पहचाना नहीं गया और भगत सिंह को बचाया नहीं। अगर वही हाल रहा तो आज भी श्याम साधु गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? क्या एक मामूली सी बात है मामूली है बहुत बड़ी बात। कि ये सेब टाइप का अमरूद अभी और यह रंग बनाता देख कोई बाबा हो अपने हाथ से पैदा करके और किसी को भेंट दे तो फिर बात ही अलग है। वो बहुत भाग्यशाली है जिसको श्याम साधु ऐसे जो है रायबरेली के शंकराचार्य श्याम साधु जी जो है आज फल हमें भेंट कर रहे हैं। ये सेब नुमा है, ये अमरूद है। और लेकिन ये भी रायबरेली की ये जानी मानी हस्तियों में से है। बहुत सरल, हर जगह जाना। पद यात्रा में हमने साथ दिया तो हमको थोड़ी सी लोगों ने मजाक में यही कहा कहीं बाबा पद यात्रा का मतलब है कि बंदरों को थोड़ी त्रुटि रह गई है। तो बंदरों ने आपके पैर में ही हनुमान जी ने कुछ तकलीफ दिया कि ताकि आप कोई यात्रा में जाओ कहीं जाओ लेकिन बानर भोज में कमी ना आवे। तो वो तुरंत देखिए सही काम करने वाले को सेंगर साहब अगर तुरंत सजा मिले तो समझिए कि भगवत कृपा है। और अगर आपको सही तुरंत सजा नहीं मिलती है तो समझिए कि फिर बहुत बड़ी सजा मिलने जा रही है। अब आप इधर पैर की ओर दिखाइए, ये पैर की कंडीशन देख रहे हैं, इतना भयंकर सूजन डबल ड्यूटी हो रहा है एकदम, है ना। मंगलवार को हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहेंगे कि अब सेंगर साहब हैं, गुड़गांव वाले विनय जी हैं, कि आप लोग श्याम साधु एक ऐसा वो ताश में क्या बोलते हैं कौन एक्का और तुरुप का एक्का, तो एक श्याम साधु एक ऐसा पट्टा है कि हमारे विनय पांडे जी, हमारे सेंगर साहब हमारे कामों को लेके ये कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो मुख्य कोई हो, वहाँ ये जा सकते हैं कि इन बाबा जी का काम को देखा जाए बस। और कुछ बाबा जी को दिया ना कुछ जाए, बाबा जी मरने के टाइम क्या देंगे, केवल इनके कार्यों को देखा जाए ताकि वही बात की पुनरावृत्ति न हो कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया और सुभाष चंद्र को छिपाया गया। आज क्या हो रहा है सेंगर साहब, है तो बहुत हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हमारे जैसे किसी पागल को भी तो आगे लाओ जो पर्यावरण में तो पशु सेवा में तो। अब सेंगर साहब गवाह है कि रायबरेली में जितनी दुकानें खुल गई हैं वो हमारे गार्डन को देख कर खुली हैं। हमसे सीखा है लोगों ने, सारे जो गार्डन वाले लोग हैं साधु जी से अनुसरण करके यहाँ देखा अरे यहाँ चीकू, बादाम, काजू, नारियल रायबरेली में है, कितनी दुकानें खुल गई। और उड़ीसा में गुड़गांव में सुमन माँ जैसे लोग 1-1 लाख का महीना खर्चा किया उन्होंने। तो ये क्रांति है। अभी नारियल का पेड़ जो है आप ही प्रेरणा से हमने भी लगाए हैं और काफी कम से कम 10-10 फीट बड़े हो गए हैं।
और बहुत अच्छा ग्रोथ जी। है और उनका क्लाइमेट भी उसी तरह मिल रहा है। उसमें नमक और ये डालते हैं हम जी। तो उससे उसकी बढ़त जो है अच्छी है जी। और साधु जी की ही प्रेरणा से अभी मैं 150 किलोमीटर की यात्रा रायबरेली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार जन संदेश पद यात्रा किया है और आज आपके सामने ही घोषणा कर रहा हूं कि अगले नए साल 2024 में हम इसी रायबरेली जनपद में जहां जहां स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां जहां स्मारक बने हैं, जहां जहां उनकी यादों में जो है चबूतरे बने हैं, उन चबूतरों से होकर के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से मिल करके हम 150 किलोमीटर अभी किए हैं और नए साल में हम उसको 300 किलोमीटर रायबरेली में पदयात्रा करेंगे और साधु जी का आशीर्वाद रहेगा। हम साधु जी से चाहूँगा कि इस यात्रा में 300 की जो आगे 2024 में होगी उसमें आशीर्वाद स्वरूप हमको दें कि ताकि शक्ति मिले और यात्रा वो आसान हो जाए। और चूंकि इस यात्रा में रात दिन निकलना पड़ता है, रात में रुकना पड़ता है, कहीं जगहों पर कोई व्यवस्था हो पाती है, कई जगहों पर नहीं भी हो पाती, तो हम लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं। हम लोगों ने हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े, साधु जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं और इन्होंने कोई लाभ नहीं लिया, हमने भी कोई लाभ नहीं लिया, लेकिन आज उन अमर शहीदों के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि उनकी यादें बनी रहे रायबरेली में। और ये मुंशीगंज का जो शहीद स्मारक है, शंकरपुर का शहीद स्मारक है, सरेनी का शहीद स्मारक है, सैंगो का है, फुर्सतगंज का है, करहिया बाजार का है, दौलतपुर का है, इन सब गंगागंज का है, इन सब शहीद स्मारकों की यादें जो हैं उन अमर शहीदों की, वो नया विद्यार्थी, नया युवा और युवतियां, ये रायबरेली का बहुत बड़ा इतिहास है। रायबरेली का इतिहास जलियांवाले बाग से कम नहीं है। वहाँ का किसान जो है चूंकि मजबूत हुआ और वहाँ काम हुआ। हमारे रायबरेली का किसान किन कारणों से नहीं कुछ कर पाया और ये शहीद स्मारक आज जो है उसी पुराने स्थिति में है। लेकिन अभी जो सरकार हमारी है वो सरकार जो है उन शहीदों के लिए, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे रायबरेली हो, अभी चाहे राव राम बख्श का हो, चाहे राणा बेनी माधव का हो, चाहे लालचंद स्वर्णकार का हो, चाहे बीरा पासी का हो, इन स्मारकों के लिए काफ़ी कुछ करने जा रहा है। और अभी सैंगो शहीद स्मारक के लिए, अभी मुंशीगंज शहीद स्मारक के लिए, देवनिया खेड़ा स्मारक के लिए सरकार ने बहुत पैसा दिया है। तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके चाहूँगा कि जो शहीद स्मारक अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं उनका जीर्णोद्धार हो और साधु जी का भी इसमें बड़ा योगदान रहेगा कि अब नहीं कुछ हो पाता सरकार तो हम लोग मिल करके जो है आशीर्वाद दे देंगे। जी बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं ये देशव्यापी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बार दिल्ली में बिल्कुल बिल्कुल होगा साधु जी, बिल्कुल। हम ये 300 किलोमीटर जो रायबरेली की पद यात्रा है और इसको करने के बाद फिर हम जो है दिल्ली में जो है वो पद यात्रा करेंगे। आप समझ कि हमारे देश में जो अमर शहीद हुए हैं, जो सेनानी हुए हैं, जो सैनिक हुए हैं, जो 1857 से लेकर के और 1947 तक, 1921 तक, 1900 का जो एक इतिहास है वो इतिहास मिटने न पाए, उनकी स्मृतियां बनी रहें। हम लोगों की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की ऐसी भावना है कि वो उन यादों को हम लोग जो है वो जनता के बीच में लेके जाएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने जहाँ जहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो जो है स्मृतियाँ बनी रहें, लोग जानते रहें, लोग समझते रहें। इस भावना के साथ उसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग आगे कुछ कार्य करेंगे। समाज सेवा का कार्य, साधु जी इतने बड़े रायबरेली के शंकराचार्य साधु जी हैं और इनसे बड़ा संत रायबरेली में या उत्तर प्रदेश में, देश में कोई नहीं है। और ये लौह पुरुष हैं, इन्हें जो है हमारे साथ रह करके ये 10 दिन में थोड़ी सब्जी, थोड़ा दाल, थोड़ा पानी लेते हैं, थोड़ा अमरूद वगैरह मिल गया गांव में तो वो ले लेते हैं। कोई इनका खान पान इतना शुद्ध है। मतलब इतनी लंबी यात्रा में मैंने भोजन नहीं किया। एक जगह जब कुछ भी नहीं था, केवल दाल आया तो हमने कहा चलो भाई अब कुछ नहीं है तो उसका मान तो रखेंगे। तो हमने थोड़ा सा दाल दिया था,
बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और चाय कॉफ़ी मिलती नहीं बाकी। हमको तो हमें कोई भोजन की चिंता ही नहीं रहती है। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा, मैं ज़रा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो सुमन माँ काम कर रही हैं उनके लिए हम लोगों को बहुत काम करना, मांग रखनी है। सारे दिल्ली के सारे कुत्तों को इकट्ठा करना और नब्बती कराना और इलाज कराना आज तक हिंदुस्तान में किसी महिला ने नहीं किया। 150 कुत्ते उनके पास आज भी की सेवा हो रही है, उनका इलाज हो रहा है। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे तो आप उसको भेंट करें, आप थोड़ा तरीके से बनाइए। बिल्कुल एकदम वही सेब टाइप का अमरूद है ये। अब इत्तेफाक की बात, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, हमको ये घस के देने आए, हमारा भोजन ये। तो जो चिड़िया काटे रही हमने कहा हमको दे दे, एक फल साबुत है और सेंगर साहब आएंगे उनको हम भेंट करेंगे। एक लंबे समय से जुड़े हैं और आपकी ही मोहर है, खुद कह रहे हैं कि इनके जैसा संत न तो मैंने देश में देखा है, न हमने प्रांत में देखा है और एमली में नहीं देखा है। अब इनका कथन है तो हमारा मतलब कि हम कुछ नहीं है, हम एक सेवक हैं और जो भी काम करते हैं वो सामने हो, मैं प्रमाण के ठीक। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। और अभी 18 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। 20 तारीख को गोपाष्टमी में रामलीला मैदान में जो है गोपाष्टमी के लिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। साधु जी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं जा रहा हूँ और वहाँ से साधु जी का जो वहाँ जो हमें कहना है, जो वहाँ बात साधु जी की पहुँचानी है, मैं वहाँ जा कर के और वो बात पहुँचाऊँगा। और उस कार्यक्रम में 18 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसीलिए साधु जी के पास आया था इनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने और इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए। और वो 300 किलोमीटर की जो अभी रायबरेली में यात्रा नए वर्ष में होनी है 2024 में, उसके संबंध में चर्चा और बात करने आया था। तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और ये इतने बड़े संत हैं कि इनकी मैं जितनी बातें और जितना कहूँ और सब कुछ सत्य कहता हूँ, उसमें कोई बात जो है मिला करके और कोई मिलावटी बात नहीं करता हूँ। और हमारी शुभकामना है कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाए। और जय हिंद, जय भारत।